Today we are going to discuss about the chapter 21, that is neural control and coordination. The different sections which we are going to discuss are the neural system, human neural system, neurons which are the structural and functional unit of neural system, central neural system, reflex action and reflex arc, sensory reception and processing. So as we know, the functions of the organ or organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis. So हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सभी आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, बिकॉज कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअली वर्क नहीं करता है. सभी ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर. सो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में एक कोऑर्डिनेशन या इंटरैक्शन स्टैब्लिश करता है टू डन अ स्पेसिफिक और कंप्लीट अ टास्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी. सो जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे सो डेफिनेटली जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो साइमल्टेनियसली जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और जो रेस्पिरेशन रेट है और जो हार्ट बीट है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो जाएगा टू मेंटेन अ होम्योस्टेसिस. व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू दियर नॉर्मल कंडीशंस. अगेन जब फिजिकल एक्सरसाइज हम स्टॉप कर देते हैं सो ये जो सभी जो रेट्स जो इंक्रीज़ हो गए थे, जैसे कि हार्ट रेट या जो ब्लड फ्लो है वो सब इंक्रीज जो हो गया था, अगेन इट वुड रिटर्न टू दियर नॉर्मल कंडीशन और टू द नॉर्मल रेट. दस द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज. सो सभी ऑर्गन्स ने यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क जो कि फिजिकल एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन में या एक यूनिट में वर्क किया. In our body, neural system and the endocrine system jointly coordinates and integrates all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion. So in a human body, जो neural system है और जो endocrine system है, they both work in a coordinated and integrated manner with other organs, so they can function in a synchronized fashion. The neural system provides an organized network of point-to-point connections for quick कोऑर्डिनेशन. जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं ताकि जो सिग्नल्स हैं दे कैन ट्रांसफ़र इन अ क्विक मैनर. द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट डन केमिकल इंटीग्रेशन मीन्स इट सीक्रेट्स हार्मोन्स विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गन्स. In this chapter, we'll learn about the neural system of human, mechanisms of neural coordination like transmission of nerve impulse conduction across a synapse, and the physiology of reflex action. So these are the different sections which we are gonna discuss in further lectures.